गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज BMI। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। ये जो आज का जो टॉपिक है ये है हमारे चैप्टर नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दी BMI। BMI बेसिकली होता क्या है, किस तरीके से हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है, किस तरीके से इसका मेजरमेंट किया जाता है और इसको किस लिए BMI का फिजिकल एजुकेशन में इम्पोर्टेंस है, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आज। सो हम पहले आते हैं इसमें BMI। BMI की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज बॉडी मास इंडेक्स, राइट। जो हमारी पूरी बॉडी में जो जितना मास, जितना वेट है, कितना हाइट है, उसको स्क्वायर में कैसे निकालना है, उसको ओवरऑल जो कैसे चेक करना है कि ये जो पर्सन है या जो भी एथलीट है या जो ह्यूमन बीइंग है लाइक बच्चा है या यंगर एडल्ट और सीनियर, तो जो भी एज कैटेगरीज होती हैं उनमें से हमें देखना होता है कि वो फिट है, अनफिट है, अंडरवेट है या ओवरवेट है या नॉर्मल वेट है उनका। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक मैथमेटिकली एक उसका फॉर्मूला होता है BMI का, तो उसके थ्रू हमको चेक करना होता है। सो बॉडी मास इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट टू द स्क्वायर ऑफ द हाइट। बेसिकली जो वेट का स्क्वायर, जब मैंने बताया आपको कि वेट और हाइट का जो स्क्वायर कॉम्बिनेशन निकालना होता है हमको, तो वो टोटल जो निकलता है दैट इज BMI। अब ये क्या प्रोसेस होता है? ये एक मैथमेटिकली प्रोसेस होता है बॉडी को मेजर करने का। इसका क्या फॉर्मूला है? तो BMI का जो फॉर्मूला होता है दैट इज वेट इन केजी। मतलब कोई भी पर्सन है उसका वेट केजी में हो या पाउंड में हो, तो उसको क्या है, उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको कन्वर्ट करके भी हम वेट केजी में कर सकते हैं या पाउंड्स में भी निकाल सकते हैं उसको, राइट। तो उसके हिसाब से इसको, तो सबसे पहले हमें कंडीशन क्या देखनी होती है, जो भी पर्सन है जिसका हमें BMI कैलकुलेट करना है, चेक करना है कि कितना फिट है, क्या कितना उसके अंदर बॉडी में क्या उसकी बॉडी का रेशियो क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले उस पर्सन का एक्चुअल वेट पता होना चाहिए। एक्चुअल वेट पता कैसे होगा? हमको वेइंग मशीन पे वेट लेना पड़ेगा, उसका प्रॉपर डिजिटल मशीन पे वेट लेना होगा, जिसमें उसका पॉइंट्स में भी अगर कोई वेट आया, जैसे किसी का 70 kg 400 ग्राम्स वेट है, तो जो एक्चुअल वेट आता है वो हमको BMI में वेट लेना पड़ता है। सेकेंड, हाइट इन मीटर। तो जो मीटर पे जो हाइट निकलती है ना उसको स्क्वायर करना होता है, राइट। तो जो भी मीटर, सपोज किसी की हाइट 170 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 1.7 मीटर हो जाएगा उसका। तो उसको क्या करना होता है, हमको दोनों को वेट जो निकलता है उसको हाइट से डिवाइड कर देते हैं। वेट याद रखना, जो भी वेट निकलेगा, सपोज वेट आया 70 kg और हाइट आई है 1.7 मीटर, तो उससे उसको डिवाइड करना होता है, राइट। अब जैसे BMI की 4-5 जो भी कैटेगरीज होती हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। BMI की कौन कौन सी कैटेगरी होती है और उनकी कैटेगरी का रेशियो क्या होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है कैटेगरी और BMI। अगर कोई पर्सन अंडर वेट है तो उसका BMI कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, मतलब लेस देन 18.5। जो 18.5 है उसका, वो लेस देन BMI क्या होगा 18.5 अंडर वेट के लिए। कोई बहुत दुबला पतला है, श्रिंकी शरीर का फेट, मतलब बॉडी का है, उसकी बॉडी मतलब बहुत स्ट्रेट है और कम वेट है उसका, तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे उसकी हाइट और वेट निकाल के वेट में उसके डिवाइड करेंगे हाइट को, तो उसकी BMI निकल आएगी। नेक्स्ट है नॉर्मल वेट। नॉर्मल वेट की जो डेफिनेशन है बेसिकली दैट इज लाइक एथलीट बॉडी। नॉर्मल वेट या एक एवरेज इंडियन या जो भी ग्लोबली सिटीजन का नॉर्मल वेट होता है उसके हाइट के अकॉर्डिंगली, उसके ऊपर उसके अंदर फैट कम होता है, और जितना भी वेल डेवलप जो बॉडी होती है उसको नॉर्मल वेट में काउंट करते हैं। तो नॉर्मल वेट का जो BMI एक अप्रोक्सीमेटली जो आइडिया उसका जो होता है दैट इज 18.3 टू 24.9। कितना होता है नॉर्मल वेट का? 18.3 टू 24.9 इतना BMI होना चाहिए। जो एक आइडल पर्सन का वेट होता है, जो नॉर्मल वेट कैटेगरी का पर्सन है, उसकी हाइट और उसका वेट अगर हम मेजर करेंगे तो इतना आएगा।
फिर हमारा थर्ड आता है ओवरवेट। ओवरवेट जैसे तो कुछ लोग हेल्दी होते हैं, हेल्दी के बाद में थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो जाता है उनके अंदर ड्यू टू सम हैविंग एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स, ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या कुछ लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उनमें क्या होता है ओवरवेट की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। तो अगर कोई ओवरवेट पर्सन है तो उसका हमें अगर वेट कैलकुलेट करना है या BMI कैलकुलेट करना है तो हमें सेम मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, वेट इन केजी हाइट इन मीटर स्क्वायर। ओके, सो उसके लिए हमको कितना निकल के आएगा कि ऑन एन एवरेज जो ओवरवेट पर्सन होता है उसका होगा 25 to 29.9। कितना BMI आएगा? 25 to 29.9। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी क्लास मतलब बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं लोग, फैटी हो जाते हैं, टमी बाहर आ जाती है और लोअर बॉडी का वेट ज्यादा हो जाता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एक टाइम के बाद में अगर उनका प्रॉपर बैलेंसेबल डाइट नहीं रहता है, उनको सारी चीजें अगर वो प्रॉपर तरीके से कंज्यूम नहीं करते, कितनी कैलोरीज लेनी है, कितना फैट लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितने मिनरल्स चाहिए, उनको कौन सा फूड खाना है, अगर वो प्रॉपर बैलेंसेबल डाइट नहीं चलती है और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, योगा नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है ओबेसिटी होने लग जाती है उनको, मतलब एक्सेस वेट आने लग जाता है। तो ओबेसिटी को भी 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहले जो क्लास है उसका जो BMI होता है 30 to 34.9। कितना होता है? 30 to 34.9 जो ओबेसिटी की जो फर्स्ट स्टेज होती है, जिसमें बंदे का या बंदी का जो भी पर्सन है उसका वेट धीरे धीरे ओवरवेट से भी ज्यादा होने लगता है, फैटी होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए कितना आएगा? 32 34.9 क्लास 2। अब बात करते हैं ओबेसिटी की। जो क्लास 2 होती है उसमें क्या होता है, उसमें और भी ज्यादा वेट बढ़ जाता है, वेट हो गया, फैट ज्यादा आ गया बॉडी में, और जब बॉडी में ज्यादा फैट आ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम हो जाती है, हाइपरटेंशन होने लग जाता है, हमारी बॉडी बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करती है। तो उस कंडीशन में क्या है, अगर हम ओवर जो वेट है, ओवरवेट के बाद ओबेसिटी फर्स्ट क्लास को भी अगर कोई क्रॉस कर गया है, सेकंड क्लास में अगर आ जाता है तो बहुत ज्यादा फैटी हो जाएगा। और उस टाइम पे उसका अगर BMI हम कैलकुलेट करेंगे, सेम उसका वेइंग मशीन से वेट लेंगे, फिर उसके बाद में हाइट उसकी मेजर करेंगे, फिर वेट जितना भी आएगा उसको हाइट से डिवाइड करके जो भी आएगा तो हमारा अप्रॉक्स कितना आना चाहिए क्लास 2 का 35 to 39। मतलब जो ओबेसिटी क्लास 2 का जो भी पर्सन है उसका वेट 35 to 39 के बीच में आना चाहिए। और अगर इससे भी ज्यादा किसी का वेट है, सपोज बहुत ज्यादा हैवी वेट है और किसी का ओवर वेट हो गया है, बहुत ज्यादा एक्सेस वेट हो गया है, जो जैसे आपने देखा होगा सुमो रेसलर क्या होता है, ओबेसिटी वो इंटरनली और जो एक्सटर्नली मतलब अंदर से भी और बाहर से भी वो थोड़ा उनके क्या है ओबेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ओबेसिटी के चक्कर में उनका क्या स्पीड स्लो हो जाती है, बस ये थोड़ी स्ट्रेंथ बची रहती है क्योंकि बॉडी में इतना नंबर ऑफ काउंट ऑफ नंबर फैट इतना जमा हुआ होता है, तो फैट में कैलोरीज ज्यादा होती है, वैसे भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो क्या है क्लास 3 में उसका जो BMI अगर निकालेंगे, बहुत ज्यादा फैटी पर्सन का जो ओबेसिटी की थर्ड स्टेज पे है तो उसका कितना आएगा, मोर देन 40, मतलब 40 से भी ज्यादा उसका वो BMI कैलकुलेट होके आएगा। सो ये बेसिक फंडा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। BMI का हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि BMI कैसे कैलकुलेट करना है। एक पर्टिकुलर आपको पर्सन का वेट दे दिया जाएगा और उसका हाइट दे दिया जाएगा, तो आपको BMI कैलकुलेट करके बतानी होती है एग्जाम में। अब बात करते हैं अगर BMI को मेंटेन कैसे करेंगे, कैसे एक हेल्दी डाइट हमें कैसे करना है, हमें कैसे लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करना है, इन सारी चीजों के लिए हमें क्या करना होता है, एक अपने कुछ गोल सेट करने पड़ते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, फिट रहने के लिए। क्या क्या गोल सेट करने पड़ते हैं जो बेसिक होते हैं, जो हर इंसान को अप्लाई करने चाहिए लाइफ में। सबसे पहला गोल होता है कंट्रोल कैलोरीज काउंट। सबसे फर्स्ट थिंग होती है जो आप जितना भी खाना खा रहे हो, जो भी आपकी जो जितना भी आपका डाइट है उसमें आप उसको मेजर करो कि कितनी कैलोरीज आ रही हैं। अगर आपने कैलोरीज को काउंट नहीं किया और आपने बहुत जितना भी खा रहे हो उसमें कैलोरीज ज्यादा है, जैसे शुगर ज्यादा आप ले रहे हो, सॉल्ट ज्यादा ले रहे हो, या फिर फैटी फूड खा रहे हो, तो क्या उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। तो कैलोरीज क्या करती है, वो आपका वेट
इंक्रीज करने लगती है अगर आप उतनी कैलोरीज दिन में बर्न नहीं कर रहे हो। सपोज आपने 3000 कैलोरीज लेनी है, अगर आप एथलीट हैं या आप अगर नॉर्मल पर्सन है जो आपका डेली रूटीन एक आपका छोटा मोटा रूटीन है, डेली आप उठ के थोड़ा बहुत जॉगिंग वॉगिंग करते हैं, उसके बाद में आपका जो बेसिक रूटीन आपका ऑफिस का काम करते हैं एंड रात को 8 बजे तक डिनर विनर करके फिनिश करके आप रेस्ट करते हैं, तो उस टाइम क्या है अगर 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी को और हम अगर 2000 से एक्सेस कैलोरीज लेंगे, जैसे 2000 की जगह हमने 2500 कैलोरीज ले ली, तो क्या है हमारा वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा, ओबेसिटी की क्लास 1 में हम आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ में कंट्रोल हमें कैलोरीज पे करना है, कितना काउंट करना है, कितना कैलोरीज ले रहे हैं, हमें पूरा फूड का अपना प्रॉपर डाइट प्लान करना पड़ेगा। एंड ईट राइट नंबर ऑफ मील्स। नंबर ऑफ मील्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए। अगर आप नंबर ऑफ मील्स जैसे कुछ लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच फिर डिनर, लेकिन क्या है आपका राइट नंबर ऑफ मील्स क्या होता है, आपका ब्रेकफास्ट हो गया, फिर आपका लंच से पहले आपको थोड़ा कुछ खाना है, फिर लंच करना है, देन इवनिंग स्नैक्स हो गया, देन डिनर हो गया। तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर राइट वे में नंबर ऑफ मील्स रेडी करने हैं खुद के लिए, जो आपके हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है योगा, मेडिटेशन एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस। जब आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी क्या है बॉडी उन कैलोरीज को कंज्यूम करती है। जो भी अगर आपने एक्स्ट्रा खाई है, जितना आपका बैलेंसेबल कैलोरीज मिल रहा है, जितना आपका आ रहा है उतना आप कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका कभी वेट पुट ऑन नहीं होगा और आप फिजिकली और मेंटली भी फिट रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेइंग नॉट टू फैटी फूड, से नॉट टू अल्कोहल, राइट। फैटी फूड जैसे बहुत ऑयली फूड खाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, तो उसमें क्या है हमें उसके लिए उसको अवॉइड करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें अवॉइड करना है। जितना हमको फैट बॉडी में चाहिए डेली रूटीन में उतना ही हमको फैट कंज्यूम करना है। उससे ज्यादा अगर हम करेंगे तो हमारे लाइफ के लिए क्या है, हमारे लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि वेट पुट ऑन होना बहुत ईजी होता है, वेट लॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट है अवॉइड कार्बोहाइड्रेट एंड रिच फूड एंड ओवर ईटिंग। कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहली बात तो हमारी जो बॉडी के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करता है, हमारी रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट। जब हम लेते हैं 4 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमें 1 ग्राम कैलोरीज 4 ग्राम कैलोरीज मिलती है। तो उसमें क्या होता है, हमको क्या करना है, एक प्रॉपर वे में लेना है कार्बोहाइड्रेट, कितना चाहिए हमको कार्बोहाइड्रेट उसका प्रॉपर प्लान करना है इस हिसाब से। एंड ओवर ईटिंग इन सेंस कोई भी हमको कह देता है कि अरे प्लीज टेस्ट कर लो, और क्या होता है जो इंडिया में मैक्सिमम लोगों का जो वेट एक्सेस हो रहा है, वेट पुट ऑन हो रहा है, बहुत जल्दी पुट ऑन हो रहा है बच्चों को भी, वो क्या होता है टेस्ट की वजह से होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है जनरली लोग टेस्ट करने में ही इतना खा जाते हैं जितना एक नॉर्मल पर्सन की डाइट होती है। तो ओवर ईटिंग नहीं करना है। जब आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है कि हाँ आपको भूख लगी है तो आपको उतना ही खाना है कैलोरीज के हिसाब से। तो ये सारा टॉपिक है बीएमआई का, ओवर वेट कैसे मेंटेन करते हैं, बीएमआई कंट्रोल कैसे करना है, इन सारी चीजों को एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच।